बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जल्द ही राजनीति में एंट्री हो सकती है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि पार्टी और कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि निशांत पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएं। संजय झा के बयान के बाद अटकलें तेज है, जिस पर आरजेडी ने निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। सीएम नीतीश के बेटे निशांत की होगी राजनीति में एंट्री। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के बयान से अटकलें तेज। आरजेडी ने पूछा, निशांत को राजनीति में लाने की बेचैनी क्यों? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जल्द राजनीति में एंट्री होने जा रही है? जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान से ये अटकलें तेज है। संजय झा ने निशांत कुमार की मौजूदगी में कहा था कि जेडीयू के कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक चाहते हैं कि अब निशांत कुमार पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएं। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। हालांकि संजय झा के बयान पर निशांत कुमार ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन संजय झा के इस बयान के बाद निशांत के राजनीति में आने की अटकलें तेज है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि आखिरी फैसला निशांत कुमार को लेना है। महत्वपूर्ण फैसला है कि यह फैसला किनको करना है। निशांत कुमार को करना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, पार्टी के जो शुभचिंतक है और नीतीश कुमार जी की राजनीति को जो लोग पसंद करते हैं, वो निशांत को भी पसंद करते हैं। निशांत कुमार की सियासत में सक्रिय होने की अटकलों पर आरजेडी ने हमला बोला है और परिवारवाद को लेकर जेडीयू पर निशाना साधा है। आरजेडी ने पूछा कि निशांत को राजनीति में लाने की इतनी जल्दबाजी और बेचैनी क्यों है? आखिर निशांत कुमार को राजनीति में लाने का सोच इस तरह से डेवलप कैसे हो गया? निशांत कुमार कल तक लोगों के लिए ये प्रस्तुति के रूप में आता था कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने परिवार को संरक्षित नहीं किया, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया दिया। लेकिन अब वही निशांत कुमार जो नीतीश जी के सुपुत्र हैं, उनको राजनीति में लाने की इतनी जल्दी और बेचैनी क्यों हो गई? आरजेडी के परिवारवाद के आरोप पर मंत्री संजय पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। दूसरे पर अंगुली उठाने से पहले अपने तरफ भी देख लेना चाहिए। तो परिवारवाद तो वो जननी है परिवारवाद का। एमपी, एमएलए, राज्यसभा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद एक बार फिर अटकलें तेज है। बिहार में जेडीयू की सदस्यता अभियान भी शुरू हो गई है। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं परिवारवाद का आरोप झेल रहे आरजेडी को जवाब देने का मौका मिल गया है। पटना से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो सवाल वही है, क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है? और अगर होने वाली है तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देखेगी? क्या इसे परिवारवाद का नमूने के तौर पर देखा जाएगा, या फिर यह कहा जाएगा कि एक राजनीति में रुचि रखने वाला व्यक्ति राजनीति में, सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर रहा है? राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, यह जानने के लिए आपको पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक के साथ तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। देखिए अभिषेक, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आने की डिमांड की, जिसके बाद अब ये कयास लगने लगे हैं कि बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की ओर से हमला हुआ है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत हो रही है और आपके साथ जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस विषय पर, यह हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और परिणाम आया, उसके बाद देखिए लगातार अब जाकर संजय झा के बयान ने कहीं ना कहीं बिहार की सियासत तेज कर दी है। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनको राजनीति में लाने की बातें हो रही है। 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शपथ ली, उसको देखते हुए उनके परिवार के लोग अभी तक कोई भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति
अगर सक्रिय है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सुपुत्र को लेकर पहले भी कई बार चर्चा हुई है और फिर से एक बार जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया, इसको लेकर पूरे बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि विपक्ष जो दावा कर रहा है वो पहले अपना देखे ना, वो किस तरीके से परिवारवाद किया करता है। फिलहाल देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए दो पार्टियों के प्रतिनिधि, एक तरफ जहां भाजपा से राहुल आनंद हैं और इधर देखा जाए तो इधर देखिए कहीं ना कहीं हमारे साथ बात करने के लिए कुंदन कुमार राय हैं, राजद के प्रतिनिधि। शुरुआत करेंगे हम भाजपा प्रतिनिधि से। राहुल जी, बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई है, निशांत कुमार को लेकर चर्चा हो रही है बिहार की राजनीति में आने की। कल जिस तरीके से संजय झा ने बयान दिया, इसको लेकर काफी ज्यादा अब जाकर कयास लगाए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में आने? देखिए, लोकतंत्र में, लोकतंत्र की अगर परिभाषा की बात करें, जब हम कहते हैं लोकतंत्र की जब स्थापना हुई थी संविधान की, तो उस समय हम भारत के लोग से इसकी प्रस्तावना की शुरुआत की गई थी। अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में कोई भी कहीं से भी राजनीति कर सकता है, वो संविधान उसको इजाजत देता है। साथ ही साथ ये देखा जा सकता है कि किसी बड़े नेता का बेटा हो या किसी आम परिवार का कोई युवक हो, वो राजनीति में अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। और ये एक सकारात्मक विषय है। इसको सकारात्मक विषय इसलिए कहना आवश्यक है क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं की जो सोच है वही आज देश पे या फिर राज्य के ऊपर प्रभावी ढंग से आती है। देखिए, आज जब भी एनडीए की बातें की जाती है तो एनडीए का ये हमेशा सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है कि वो युवाओं को मौका देते हैं। और हमने अब तक लगातार युवाओं को ऐसी संभावनाएं तलाशी है कि वो कहां सकारात्मक तरीके से वो राजनीति कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति और सच्चे साधना का प्रतीक होना चाहिए, यानी कि जनसेवा की आस्था होनी चाहिए, ना कि ये एक परिवारवाद का एक ऐसा विषय बन जाए जो थोपा हुआ ठप्पा हो जाए, जो आमतौर पे आज हम बिहार की राजनीति में देखते हैं। और जो हमारे सामने कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत बड़े राजनीतिक परिवार हैं, जो विपक्ष में हमारे साथ हैं, उन लोगों को जबरदस्ती राजनीति में लाकर उनको उस लायक बनाने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप कांग्रेस को उठाकर देख सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज करने योग्य होगा। और उन्होंने एक बात और कही थी कि शिक्षा जो है वो शेरनी के दूध के समान होता है। और अब आप देख लीजिए, चाहे वो बिहार के प्रतिपक्ष नेता की बात कर लीजिए या देश के शैडो प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, ये सारे लोगों की क्या काबिलियत है और क्या खासियत है और किस आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं। हर वक्त वो फेल्योर साबित हो रहे हैं। अगर निशांत जी अगर आते हैं तो उनका स्वागत निश्चित रूप से एनडीए परिवार करेगा, क्योंकि उनमें एक सकारात्मक छवि नजर आती है। उनके पिताजी 10वीं बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी अपने परिवार की किसी सदस्य को उन्होंने उच्च स्थान पर नहीं बैठाया। इसका मतलब वो प्रमाणित करता है कि नीतीश जी फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल के लिए राजनीति करते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है आप लोगों के ऊपर, कई तरह के जो दल आप लोगों से अब जाकर जुड़े हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मद्देनजर। इसको देखते हुए लगातार कहीं ना कहीं चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतनराम मांझी को, तमाम नेताओं को जो है निशाने पे लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ परिवारवाद की राजनीति जो है ये तीनों नेता कहीं ना कहीं बिहार में। देखिए अभिषेक जी, यहाँ एक बात समझना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो परिवारवाद से नहीं चलती है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे इल्जाम हम पे लगाते हैं कि अनुराग ठाकुर कौन है, या फिर पंकज जी के बारे में बात करते हैं कि उनका पिताजी कौन है। तो मैं उन सबको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे जो संगठन है उसमें एक बात बहुत प्रभावी ढंग से सबके लिए क्रियान्वयन करता है, वो ये है कि एक परिवार का एक सदस्य ही मुख्य जगह पे होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पंकज जी नोएडा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले व्यक्ति थे और उनको मंत्री बनाने का जो बात किया जा रहा था वो जनता की मांग थी, लेकिन उस समय राजनाथ सिंह जी ने एक बात कही थी जो एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि या तो मैं मंत्री पद छोड़ देता हूं तब मेरे बेटे को मंत्री बनाइए। यानी कि एक परिवार से दो लोग मंत्री नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ अगर हमीरपुर के सांसद की बात करें, अनुराग ठाकुर जी की बात करें, तो उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के हटने के बाद ही फिर उनको मिला। ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं। बीजेपी में परिवारवाद की कोई स्थान नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि अगर कोई नीतीश जी के लड़के अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो देखिए एक लिटमस टेस्ट किया जाता है। लिटमस टेस्ट करने का मैं तात्पर्य यह है कि पिता ने क्या किया है, उसकी छवि कैसी है और बेटा क्या करेगा, ये साफ साफ दिखता है। अगर मुख्यमंत्री का पुत्र होते हुए भी बड़ी साधारण सी जिंदगी जीने वाला अगर व्यक्ति अगर राजनीति करता है तो उसका सम्मान करना चाहिए और उनका इंतजार और
प्रदेश की जनता को वो कुछ नया जरूर देंगे। इसके इतर होकर अगर आप देखिए तो हमारे विपक्ष के भी लोग हैं जो किस तरह से राजनीति कर रहे हैं और क्या खूबियां उनके अंदर है और क्या जो फैसिलिटी है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, ये देखने का चीज है। संजय झा की बातों से आप लोग सहमत हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि निशांत आ सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, इसके लिए अगर जेडीयू का कोई प्रवक्ता होता तो वो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से रख सकता था, लेकिन अगर जहां तक हमारा मानना है तो ये कहा जा सकता है कि अगर उनके पुत्र आते हैं राजनीति में तो हम उनका स्वागत करेंगे। बाकी तो ये नीतीश जी को इसका निर्णय लेना है, क्योंकि इसके पहले भी नीतीश जी पे बहुत सारे दबाव बनाए गए थे कि अपने पुत्र को लेकर आइए, लेकिन वो लेकर नहीं आए, क्योंकि वो जो समाजवादी की जो बात करते हैं वो ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं, ना कि वो धन हड़पने वाले लोगों को ले आकर परिवारवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो अन्य विपक्षी दल के नेताओं ने किया है। देखिए, भाजपा कहीं ना कहीं स्वागत करेगी निशांत कुमार का। राजद कैसे इसको देखती है? संजय झा के बयानों से कितना सहमत है राजद? और जिस तरीके से राहुल आनंद ने अपनी बातें रखी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की छवि रही और उनके बेटे की छवि रही, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा भी स्वागत करेगा। देखिए, नीतीश बाबू का छवि क्या थी नहीं थी जग जाहिर है। और रही बात निशांत जी का, तो निशांत भाई का युवा है और आना भी चाहिए, और आएंगे तो हमें लगता है युवा पीढ़ी को मजबूती मिलेगी। आने वाला जो पीढ़ी है, अगले पीढ़ी राजनीति में एक मजबूती सकारात्मक स्वरूप लेगी, और स्वागत है उनका, आना चाहिए उनको। और रही बात परिवारवाद की तो आप ओपिनियन ले रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे हैं, बोलते हुए हम देख रहे थे, समझ भी पा रहे थे इनके शब्दों से कि उनके आने से परेशानियां भारतीय जनता पार्टी को बढ़ने वाली है। और संजय जी का बयान पर इनका उत्तर जो मिला है, मुझे लगता है कि इन्हीं का गला सूखा हुआ है इस सुहानी मौसम में भी। गला कैसे सूखा? चूंकि हमें तो लगता है कि उनको पहले आ जाना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अचेत अवस्था का फायदा भारतीय जनता पार्टी निरंतर आज उठा रही है लगातार। उनके अचेत अवस्था का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तो उन्हें पहले आ जाना चाहिए था, ताकि वो अपने जो विरासत है उसे संभाल लेते। अचेत अवस्था में नीतीश कुमार? बिल्कुल अचेत अवस्था में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी का मनमानी जो आज प्रदेश में देखी जा रही है, दलित बस्ती पर बुलडोजर चलवा देना, मनमानी बयान देना। आपका सम्राट चौधरी जी का बयान आया था हाल में कि जो गालियां भी देगा फेसबुक पर, उस पर कार्रवाई होगी। ये खुद एक बार स्पीच भाषण इनका वायरल हुआ था, भाषण में खुद ओपन मन से इन्होंने कहा था कि मैं एक इंसान को गाली देते देते नेता बन गया, पहले खुद पे कार्रवाई करे। खैर ये तो मुद्दे की बात हो गई। अब निशांत जी का आगमन का तो मैं स्वागत करता हूं, और जिस व्यक्ति में काबिलियत हो, जिनमें हुनर हो, समाज सेवा करने का प्रबल इच्छा हो, उन्हें आना भी चाहिए। और चूंकि एनडीए गठबंधन है तो एनडीए गठबंधन डायरेक्ट भी लॉन्च कर देती है, हुनर ना देखना या कुछ नहीं। जैसे अभी उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा को जो डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया, दीपक प्रकाश, आपसे थोड़ा बहुत शकल भी उनका मिलता भी है, दीपक प्रकाश। बिल्कुल, थोड़ा सा मैच भी करता है। और आप कैसे तो मुझे भी लगता है कि आपका भी राजीव शेख होनी चाहिए डायरेक्ट, और एनडीए डायरेक्ट का अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अभी भारतीय जनता के सुपुत्र के योग्यता पर सवाल नहीं उठा है, योग्य व्यक्ति है, उनको लेकर कहा पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ाई उन्होंने की है। पूरा प्रदेश में एक व्यक्ति है जो युवा जो है वो, देखिए राजनीति में आना गलत नहीं है। परिवारवाद का हमेशा ये लोग बात करते थे, परिवारवाद तो जितना मांझी जी को भी उठा कर देख ले, समधिनी तक, बेटा पुतो समधिनी खुद सब है। जो आपका चिराग पासवान का पूरा परिवार, आपका अशोक चौधरी जी का पूरा परिवार, मतलब टोटल लोग परिवार। लेकिन आपके पार्टी के नेता पर तो सबसे ज्यादा शुरुआत। तो देखिए, जहां सियासी गलियारों में निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री की बातचीत शुरू हुई, परिवारवाद का मसला भी पुरजोर तरीके से उठने लगा। देखिए, साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने जहां एक तरफ कहा है कि निशांत कुमार युवा हैं, उन्हें राजनीति में आने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ ये भी राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि परिवारवाद का मुहर तो पहले ही लग चुका है। जब उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को डायरेक्ट लॉन्च किया गया, वो भी मंत्री पद पर किया गया, अनुराग ठाकुर जी को लेकर प्रश्न उठाए जाते हैं, पंकज सिंह को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, और भी कई नाम हैं जिनको लेकर लगातार कई बार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी पर और एनडीए के तमाम घटक दलों पर साफ तौर पर बात कर लिया जाए हम के बारे में, या फिर बात कर लिया जाए एलजेपी रामविलास के बारे में, ये तमाम राजनीतिक दल और तमाम
जो राजनीतिक चेहरे इन पार्टियों में हैं, उनके ऊपर सवाल राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष की ओर से कई बार उठाए गए हैं। लेकिन फिलहाल क्या निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री लगभग तय हो गई है? बिहार में चर्चा का विषय यह बना हुआ है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार अगर राजनीति में एंट्री लेते हैं तो क्या जैसे एक कार्यकर्ता प्राथमिक सदस्यता लेकर बूथ लेवल से लेकर उच्च स्तर पर पहुंचता है वैसे काम करेंगे, या फिर निशांत कुमार को डायरेक्ट लॉन्च किया जाएगा? ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में खूब घूम रही है। निशांत कुमार सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं और साफ तौर पर अगर कह लिया जाए तो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद निशांत कुमार को ना अब तक कोई पद मिला है, ना उन्हें राजनीति में लॉन्च करने की कोशिश की गई। और जब जब नीतीश कुमार से निशांत कुमार को लेकर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा है कि निशांत कुमार जी की अपनी मर्जी है, वो चाहें तो राजनीति में आ सकते हैं या फिर जो भी काम उन्हें अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन दिनों जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान के बाद सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। चूंकि न सिर्फ राजनीति में एंट्री की मांग निशांत कुमार को लेकर की गई, बल्कि कहा जा सकता है कि यह संकेत दिया गया कि निशांत कुमार बहुत जल्द राजनीति में कदम रखने वाले हैं। तो देखिए, निशांत कुमार को लेकर तब भी बात हो रही थी जब नीतीश कुमार जी का 10वीं बार शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो रहा था। बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह, आम कार्यकर्ता की तरह, हालांकि वो अभी कार्यकर्ता पार्टी के हैं नहीं, लेकिन फिर भी आम व्यक्ति की तरह गांधी मैदान में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनसे सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने बस इतना ही जवाब दिया कि मेरे पिताजी को जनता ने आशीर्वाद इसलिए दिया है चूंकि उनके काम से जनता खुश है, और हम चाहते हैं, ये निशांत कुमार का बयान आया कि हम चाहते हैं कि आगे भी पिताजी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ऐसे ही जनता की सेवा करते रहें। लेकिन जब भी सवाल निशांत कुमार से पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आ रहे हैं, इस बारे में कभी भी निशांत कुमार जी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। हमारे साथ अभिषेक पटना से जुड़े हुए थे और अभिषेक के साथ अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जुड़े हुए थे। अभिषेक का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बात इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सवाल अब भी वही बरकरार है कि क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी? जितना आपको पता है उतना ही तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को पता है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत इस विषय पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।